नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बाज़ारों में दोबारा से काफ़ी हड़कंप दिखाई पड़ रहा है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट करीब 4 से 5% तक घट गए, जो शुक्रवार के दिन बहुत ज़्यादा ही गिरावट हुई है। कारण उसका क्या है? उसका मेन कारण ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने टैरिफ लगाया है। अब वो टैरिफ जो है चाइना ने के ऊपर लगाया गया है, 100% टैरिफ उन्होंने लगाया है। हुआ ये मुद्दा पूरा गर्म कैसे हुआ? तो ये मुद्दा पिछले 2 दिनों से लग रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। लेकिन उसके बाद कल जब शाम को उन्होंने ट्वीट किया पहले, उन्होंने ट्वीट में ये कहा कि जो चाइना है वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन टाइट कर रहा है। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि 17 में से 12 जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो जो है उनके ऊपर चाइना ने एक्सपोर्ट को लेकर के नए प्रतिबंध जारी किए हैं। जो कि ये इसके बाद ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि जो है अमेरिका या दुनिया भर के देशों को जिस प्रकार से रेयर अर्थ मिनरल्स के मैग्नेट की ज़रूरत है अलग-अलग प्रकार के कामों के लिए, वो अब मिलना कठिन हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने चाइना के ऊपर बोला कि हम टैरिफ लगा सकते हैं। शाम को यानी कल शाम को ये खबर आई, मार्केट जब अमेरिका का चल रहा था उसी दौरान ये खबर आई और उसके बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट घटना शुरू हुए, लेकिन थोड़ा संभलने लग गए। लेकिन रात होते-होते तक यानी जब भारत में करीब 11-12 बजने को आया, उस समय अमेरिका में ये टैरिफ जो है लगा दिया गया। उम्मीद ये थी कि शायद जो है नहीं लगाया जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो थे, जहाँ पर उन्होंने वो जवाब दे रहे थे ट्विटर के बाद, और वहाँ पर जब प्रेस वालों ने उनसे पूछा तो प्रेस के सामने ही उन्होंने बोला कि हम टैरिफ लगा रहे हैं और 1 नवंबर का उन्होंने टाइम दिया है। कुल मिला-जुला करके अब हुआ ये है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% नया टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ को बढ़ा दिया है। और इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जो अब पूरा का पूरा जो ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर 2.0 नया यानी नया ट्रेड वॉर अब फिर से शुरू होगा। क्या वीकेंड में चाइना कुछ नया काम करेगा या कुछ नया टैरिफ लगाएगा, वो एक अलग चीज़ है। अभी तक उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये हो गया है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि दुनिया भर की बाज़ारों में जब शनिवार के दिन, जबकि ज़्यादातर दुनिया की बाज़ारें बंद होती हैं, लेकिन जो फ्यूचर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं और वहाँ पर आप एक अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। ना सिर्फ आप अगर इंडिया की बात करिए तो इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जगहों पे गिरावट दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट तक डाउन दिखाई पड़ रही है। लेकिन अमेरिका में जो अब चूंकि ये बात है जो यानी इंडिया कहाँ खुलेगा, ये डिपेंड करेगा। कल शाम के वीडियो में हम इसको डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि तब तक हो सकता है चाइना की तरफ से भी कोई बात कह दी जाए और उसके बाद एसजीएक्स थोड़ा और डाउन हो जाए। वैसे शनिवार के बाद आपको एसजीएक्स ट्रेड होता हुआ नहीं मिलेगा, रविवार को भी नहीं हो मिलेगा। तो वहां पर हमें वीकेंड डेटा देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से कंपाइल करके कल शाम के वीडियो में मैं उसको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो दिखाई पड़ा है कल अमेरिका में, वो ये हुआ है कि बहुत भयंकर विक्स में वृद्धि हुई है। अगर कल विक्स में मतलब जब मंडे को हमारे यहाँ ट्रेडिंग होगी, अगर विक्स में वृद्धि होती है तो फिर बाजारों में एक बड़ी यूं कहिए गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। अमेरिका में 24% विक्स में वृद्धि हुई है। 4.5% वहां का जो स्मॉल कैप है वो घटा है। 4.5% स्मॉल कैप घटना काफी बड़ी चीज है, इसके काफी बड़े इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर आप मिड कैप की यानी वहाँ जो S&P 500 है वो भी करीब 3.5% घटा है। जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वहां पर आप करीब 4.5% गिरावट देख रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं किया गया कि टैरिफ लगा दिया गया, ये भी कहा गया कि जो टाइटन किए जाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अब खरीद होगी चाइना से, वो ना के बराबर करेगा अमेरिका। अब इसका बहुत कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट सबसे बड़ा सिर्फ यही नहीं है कि जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, चाइना अलग अलग प्रकार से एक्सपोर्ट करता है। अगर आपको पता हो, टैरिफ वॉर जो चल रहा है, इसके बावजूद भी चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 4% से बढ़ा है। तो उनके एक्सपोर्ट्स में कोई इतना बड़ा दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को ये बात समझ आ रही है कि शायद इसका जो नुकसान है वो चाइना को हो ही नहीं रहा है। और एक प्रकार से जो अमेरिका और रूस एक बहुत लंबे समय तक कोल्ड वॉर सिचुएशन में रहे हैं, अब नया वॉर जो है ये शुरू हो चुका है टैरिफ के नाम पर। लेकिन ये कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनती दिख रही है कि जो लंबा खींच सकता है चाइना और अमेरिका के बीच में। और इसमें जो पिसेंगे वो दुनिया भर के सारे देश हैं और मुख्य रूप से जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं,
वो फंसेंगे, क्योंकि पोजीशन आप कुछ भी बना के जाइए और अपने एक पैटर्न आप देख रहे होंगे जो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार पैटर्न ये चल रहा है कि अमेरिका कोई भी टैरिफ जो लगाता है वो लगाता है शुक्रवार को। शुक्रवार को ही सब कुछ करता है। पहली बार जब ट्रेड वॉर शुरू किया गया चाइना के साथ, तब भी शुक्रवार का दिन था। भारत के ऊपर जब इन्होंने डबल टैक्स कर दिया, जब बढ़ा करके 50% टैक्स कर दिया, वो भी शुक्रवार को किया। ये काम जो कल हुआ है ये भी शुक्रवार को किया गया है। और भी जो यूं कहिए जो लड़ाई से जुड़ा, इस पूरे मैटर से जुड़ा हुआ रहा है वो टैरिफ वार को लेकर के, वो ज्यादातर चीजें ये शुक्रवार को करते हैं। कहीं ना कहीं इसको आप अलग ढंग से भी देख सकते हैं कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इसका एक पक्ष कोई है जो लाभ भी उठा रहा है और बड़े पैमाने पर मंदी करके वो लाभ उठाया जा रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह के फैसले एक ही सर्टेन डेट टाइम में आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट जो होगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट को उतना नहीं भुगतना पड़ता जितना दूसरे देश के स्टॉक मार्केट को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो गैप डाउन और गैप अप करता है। हमारे जैसे देश, जो भारत जैसे देश हैं, जहां पर बड़े गैप डाउन हो सकते हैं, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं। हम विकसित बन जाएंगे 1947 में, लेकिन हम 6 घंटे का स्टॉक मार्केट से खोलेंगे। हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, या हम मानने को ही तैयार नहीं है कि भारत, जो कि एक ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो सिर्फ 7 घंटे बाजार ट्रेड करवाती है। ये क्या बात है? अब अगर कल गैप डाउन होगा, मंडे को गैप डाउन होगा, तो जो भी ट्रेडर है वो तो भारत के हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन बनाया शाम के 3:30 बजे, उसने कौन सी गलती करी कि जो उसका भुगतान वो करेगा लाखों के नुकसान के माध्यम से? उसने कोई गलती नहीं करी। मार्केट आपकी ब्रेकआउट कर रही थी, 25,300 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, 350 की तरफ बढ़ रही थी। अल्टीमेटली एक बुलिश पोजीशंस क्रिएट करने वाले सभी ट्रेडरों को दिक्कत महसूस होगी। जो ऑप्शन सेलर हैं उनको भी दिक्कत महसूस होगी। अब ट्रम्प शाम के 7:30 बजे अपना पूरा खेल शुरू कर देते हैं, तो क्या यहां पर भारतीय नियामक को, भारत की सरकारों को, भारत के निवेशकों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं आप हमें रात के 11 बजे तक की ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाइए, एटलीस्ट इंडेक्स में करवाइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी को खोलिए, ताकि हम उसके साथ अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, ऑप्शंस की पोजीशन को हम बना सकें। क्योंकि इसमें हमने कोई गलती नहीं करी है, बट हम उसका भुक्तभोगी होंगे। जो 7 अप्रैल को हुआ, बहुत सारे लोगों का लाखों रुपया नुकसान हुआ, वो कई बार ऐसा हो चुका है। और जब एक वॉर, आप वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? वॉर, ट्रेड वॉर। जब ये वॉर है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो स्टॉक मार्केट पे आती है, और उस कॉम्प्लिकेशन को एक आम पब्लिक भुगतता है, जिसका उस नुकसान उस आम पब्लिक को होता है, उस गैप डाउन का, जो कि किसी के ट्विटर के अकाउंट के नाते हो जाता है, जो किसी के मूड के नाते हो जाता है, तो उस व्यक्ति की क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है। एक स्वतंत्र, यूं कहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने रहने के लिए भारत के निवेशकों को, भारत के स्टॉक मार्केट को ये स्टेबिलिटी की जरूरत है कि हमें रात में भी कम से कम पोजीशन बनाने की मौका दिया जाए। कम से कम रात के 11:30 बजे तक, जब भारत में गोल्ड, क्रूड और सिल्वर, नेचुरल गैस ट्रेड हो सकते हैं रात के 12 बजे तक, तो क्या इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं हो सकती? कोई भी व्यक्ति जिसका 10-20 लाख का पोर्टफोलियो है वो हेज कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति जो एफएनओ ट्रेड करता है वो अपनी पोजीशन को हेज कर पाएगा। जबकि सैद्धांतिक मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है, फिर भी ये बात पर लोग नहीं बात कर रहे हैं और इसको नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इससे जबकि ब्रोकर को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, एसटीटी बढ़ जाएगा। ब्रोकर को फायदा है कि जो पिछले कुछ समय से ऑप्शंस को लेकर के टाइटन किया गया है नियम, उसके नाते जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटी है और वो ब्रोकरेज बढ़ा रहे हैं, वो एमटीएफ में अपना जो कहिए ब्याज बढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शाम का बाजार खुलेगा तो बहुत सारे नए लोग बाजार में जुड़ेंगे, नया पार्टिसिपेशन मार्केट में आएगा। सिर्फ ये हो सकता है कि थोड़ा एफएनओ की तरफ शिफ्टिंग लोगों की ज्यादा हो। क्या ये एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं है। नए लोग आएंगे, नए मौके मिलेंगे, सबको बेहतर होगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड को बढ़ाने की कोशिश में बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना भी गलत है, क्योंकि वो भी काफी जरूरी है। और ऐसे में एक ट्रेडर के रूप में मेरी तो मांग रहेगी ही रहेगी सभी से कि हमें वो मौका मिलना चाहिए कि रात में हम ट्रेड कर सकें, कम से कम 11:30 बजे तक। 7 बजे से लेकर 11:30 मार्केट को ओपन कर दीजिए, और अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तो दिन में मार्केट बंद कर दीजिए। आप शाम के 6 से लेकर 12 बजे तक मार्केट कर दीजिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव से तो बचेंगे। दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में जब सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो हमें उस पीरियड में ट्रेड करने के ज्यादा मौके मिलने चाहिए, या सिर्फ उसी समय में ही ट्रेड करने के मौके दे दीजिए, अगर दिन के दौरान हमें खोलने और रात के दौरान खोलने में समस्या है बाजार को।
तो शाम का ही मार्केट कर दीजिए, वो कहीं बेहतर है। तो या तो शाम को ओपन करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट जो है चुकता करना पड़ रहा है, बार बार देना पड़ रहा है, और वो एक आदमी के ट्विटर अकाउंट के नाते हो रहा है। अब उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा तो वो ऐसा कर देंगे, वो किसी कारण से दुखी हो जाएंगे तो ऐसा कर देंगे, वो किसी के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे तो वो कोई और ट्वीट कर देंगे। आज हम चाइना के ऊपर किया, भारत के ऊपर भी इसी तरह से किया गया था, बाकी देशों के ऊपर इसी तरह से किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो अगले 4-3 साल तो यही कहानी चलती रहेगी। तो एटलीस्ट हमें वो मौका मिलना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए उपयोग रहेगा। इस जब आप इसको टाइम देंगे तो वर्ल्ड मार्केट में जाहिर सी बात है, एक विकसित राष्ट्र अगर हमें बनना है और हमें विकसित ढंग से दिखाना है तो हमें वो सब कुछ करना होगा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट पूरा 24 घंटा खुलता है, जापान का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हैं, चाइना का फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हैं। हम नहीं कुछ कर सकते, हम सिर्फ 3.5 घंटे में काम करके खत्म कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, मुद्दा यही है कि अब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के नाते वापस से ट्रेड वॉर शुरू हुआ है। अब इसमें क्या वापस से रसिया का इंपैक्ट आएगा? क्या वो ये कहेंगे कि जो पैसा डल रहा है चाइना की तरफ से या चाइना के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट ये होगा कि कल को वो भारत के ऊपर भी कुछ लगाने की बात करेंगे? ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसका एक अलग ही इंपैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर है कि बाजारों में जो बड़ी तेजी होने की उम्मीद थी पिछले कुछ दिनों से, जो अक्टूबर महीने में मूड बेहतर हो रहा था, जो रिजल्ट सीजन के शुरुआत में थोड़ा सा स्थिति बेहतर लग रही थी, जो कई महीनों के बाद मार्केट वापस से 2500 की तरफ बढ़ती लग रही थी, वो मार्केट का जो पूरा का पूरा मोमेंटम है, जो पूरा का पूरा व्यू है, जो पूरा का पूरा डर कम हुआ था, उसको वापस से डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया है। और बार बार ये देखने को मिल रहा है कि जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट 25,300 25,500 की रेंज में पहुंचती है, ट्रंप का ट्वीट आ ही जाता है, और इस बार दोबारा से आ ही गया। इसके पहले लास्ट टाइम जब पहुंची थी 2 हफ्ते पहले, तब भी ट्वीट आया था। उसके पहले जब पहुंची थी करीब 20-25 दिन, उसके भी 20-25 दिन पहले, तब भी आया था। अल्टीमेटली वो मार्केट को काफ़ी हद तक इस ढंग से रख रहे हैं कि कहीं बाजारों में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है, और इसका खामियाजा जो है न सिर्फ ट्रेडर को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि जो निवेशक है उसको भी भुगतना पड़ रहा है। उसको भी हेजिंग करनी पड़ेगी और उसको भी हेजिंग करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो अब रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, आईटी को लेकर प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, तो इंडियन कंपनियों में आईटी के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। साथ में जो है भारत को लेकर के अभी कोई बयान नहीं आया है रेयर अर्थ मेटल को लेकर के, लेकिन भारतीय कंपनियों को भी उन 17 में से 12 की ज़रूरत रहती है, और क्या भारत को आराम से वो अवेलेबल होगा, इस पर अभी कोई चाइना की तरफ से भी बात नहीं आई है। लेकिन लास्ट टाइम जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उन्होंने ये जरूर कहा था चाइना ने कि हम भारत को जो है ये मेटल्स आराम से प्रोवाइड करा देंगे। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भारत के लिए बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो फिर भारत के पक्ष में भी दिक्कत भरी बात हो सकती है। और देखना पड़ेगा कि अगले 2 दिनों में किस तरह की बातें आ रही हैं, और उसी आधार पर फिर जो है आपका मंडे मॉर्निंग ट्रेड होगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और क्या आपको लगता है कि मार्केट रात में खोली जानी चाहिए, इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पिन पर आपको हमारा कमेंट मिलेगा, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, और अगर क्या और बेहतर किया जा सकता है जिससे हमारी आपकी ट्विटर वाली रिस्क कम हो जाए, ताकि जो लोग ट्वीट करके नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, आप अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।